नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और रिजल्ट्स को एनालाइज किया होगा। कल के लिए यानी 15 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उन्हीं स्टॉक्स के अंदर, चलो एक बार फिर से उसको भी एनालाइज करके देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर आज के दिन में देखेंगे तो जो 171 की सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे चला गया। मेरा तो मानना था कि प्राइस 171 को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन देखिए 165 तक के भी लो देखने को मिले। मैंने शॉर्ट की तो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी थी और मेरा अभी भी मानना है कि मैं इन प्राइसेस पे शॉर्ट करने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है कम से कम। लेकिन हाँ, मैंने ये भी कहा था कि बाइंग हम 9 दिन की मूविंग एवरेज जो कल के दिन के हिसाब से बैठती थी 175 के ऊपर, उसके बाद सोचना शुरू करें और 180 के अबव जाके हम बाइंग में पोजीशन क्रिएट करेंगे। लेकिन वो टारगेट्स तो हमें देखने को मिले नहीं। हाँ, 170 को क्रॉस करके हम नीचे जरूर क्लोज हुए हैं, तो ये तो और वीकर साइड के एक साइन हो गए, जबकि हम हाईली ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मेरा को फ्रेश यहाँ से बाइंग करने की हिम्मत नहीं होती। तो जैसा मैंने कल की अपनी वीडियो में कहा था, आज भी मेरा व्यू वही है कि मैं यहाँ से बाइंग तो बिल्कुल और सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, बाइंग मैं करूंगा 180 के अबव। आईटीसी आईटीसी ने परसों पिछले 2 सेशन में कोशिश की थी, कल भी हाई 175 के लगाए, लेकिन वहां से क्लोजिंग आई लोअर साइड पर। फिर से मेरे वो प्राइस देखने को मिल गए जहां मैंने बाइंग कर रखी थी। तो चलिए, मेरी तो पोजीशन होल्ड रहेगी, लेकिन अगर 165 नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर 165 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो मैं अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट होकर साइड पर बैठ जाऊंगा, जो मेरी 167 के आसपास की है। तो आज भी लो जो लगा वो 167 के आसपास का ही था। अब कल की ओपनिंग देखते हैं, अगर आज की क्लोजिंग से नीचे आती है तो हो सकता है कि हम 165 को फिर से टच करें, लेकिन क्योंकि हम ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग मेरी हिम्मत नहीं होती पर्सनली, मैं अपना बताऊं तो, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद अब यहाँ जाके शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं इसके अंदर 173 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो आज का प्राइस निकलता है उस पर बाइंग करके चलूंगा, यहाँ शॉर्ट सेलिंग नहीं करूंगा। तो मैंने अपना अपना व्यू बता दिया, बाइंग बिल्कुल नहीं करूंगा और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग, जो मैं आपको कह रहा था कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगी तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। बिल्कुल आप 172 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। छोटा सा टारगेट ऊपर 177 का दिखेगा, इसको क्रॉस कर गया तो सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और 195 तक हम जा सकते हैं। सिग्नल हमें बाइंग का देखिए मिला हुआ है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी देखिए, पिछले 10 दिन से प्राइस एक ही जगह पर मूव कर रहा है, तो इसीलिए मैंने पिछले जितनी भी वीडियोस है मैंने आपको ना तो करंट प्राइसेस पे बाइंग बोला है ना ही सेलिंग बोला है। और सेलिंग मैंने कहाँ बोला था, बहुत अच्छा साइन मिला है आज, जो हमारी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज उसके नीचे की क्लोजिंग मिली है। आप ये देखिए, जो क्लोजिंग मिली है 5126 की, बहुत वीक की तरफ क्लोजिंग मिली है। तो मेरा अगर अपना पर्सनल व्यू मानेंगे तो मैं तो 5150 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करूंगा, और जहां की आज की क्लोजिंग है यहां से और मैं केवल 5 से 7 रुपए ही नीचे देखूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा। और शॉर्ट की पोजीशन आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकती है। 5035 के टारगेट पहले होंगे
और उसके बाद अगर हम वहाँ पर नहीं संभले तो 4840 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सिप्ला, सिप्ला ने देखिए वीक क्लोजिंग दी है, बिल्कुल शॉर्ट बनती है। आप 790 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं 10 से 15 मिनट देखिए, आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 778 का होगा और वहाँ नहीं रुके तो जो 763 का मेरी ये नीचे की लाइन है जो आज के दिन में तकरीबन 768 का एक लो लगा, उससे भी 5 रुपये नीचे का एक मैं प्राइस मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस गिर सकता है। और वैसे तो ये आज भी गिर गया, इसलिए शॉर्ट की पोजीशन इसमें पहले बनती है, बाइंग तो बिल्कुल नहीं। भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल ने देखिए जो मेरा ऊपर का टारगेट है 191 का, उसको आज टच कर दिया। और अगर हमें कल के दिन में 191 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप बाइंग करिए। बाइंग तो आप जहां क्लोजिंग मिली है वहां भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं 185 का। 185 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अपसाइड पर ही, आज की क्लोजिंग से अपसाइड पर ही ट्रेड होना चाहिए। बाइंग करिए 191 का टारगेट जो आज टच हुआ और इसके ऊपर की क्लोजिंग तो एक अच्छा स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी, तो उस केस में 220 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट हम सोचेंगे अगर प्राइस 175 के आसपास ट्रेड करेगा तो हम 182 का स्टॉप लॉस लेके तब हम शॉर्ट क्रिएट करेंगे। भारतीय एयरटेल ने कंटिन्यूस वीक साइड पर ट्रेड दे रहा है और देखिए 414 के आसपास ही जो मेरे टारगेट्स थे उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम साइड नीचे की तरफ मैं 405 देख रहा हूं, और अगर जब 405 के आसपास प्राइस आएगा और एक ग्रीन कैंडल जनरेट होगी क्लोजिंग बेसिस पे तो मैं बाइंग करूंगा। शॉर्ट यहां पर बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, यहां से फ्रेश शॉर्ट करके ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए शॉर्ट को अवॉइड कीजिए। 425 के प्राइस क्रॉस करे तो आप बाइंग की सोच सकते हैं, उस केस में आपको 445 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड हो रहा है तब तक बिल्कुल बाइंग नहीं करनी। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग आई है आज। कल की क्लोजिंग काफ़ी वीक थी, कल की क्लोजिंग के हिसाब से तो मैंने आपको बताया था कि आप 3327 के हिसाब का स्टॉप लॉस लगा के भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे हम नीचे ही ओपन हुए और एक लो लगा भी 3235 का, नीचे काफ़ी गए, और जिन्होंने शॉर्ट में पोजीशन ली होगी देखिए खुले हम कल के जो क्लोज था उससे नीचे थे। और जैसे मैं शॉर्ट की पोजीशन हमेशा बताता हूँ कि अगर हम नीचे गैप डाउन फ्लैट टू नेगेटिव, मेरे वर्ड्स होते हैं, अगर हम वहाँ ओपन हुए 10 से 15 मिनट तक हम नीचे ही ट्रेड करते रहे तो आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और उस केस में आपको नीचे के टारगेट्स देखिए कितने नीचे के भी 3231 के, यानी 100 पॉइंट कल की क्लोजिंग से हम 30 से 40 पॉइंट नीचे तक गए, वहाँ से एक बाइंग देखने को मिली जैसे सारी मार्केट के अंदर देखने को मिली और क्लोजिंग आई हायर साइड पर। अब यहाँ से शॉर्ट फ्रेश नहीं लेना क्योंकि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। किसी को अगर बाइंग में बैठना है तो आप 335 का 335 मतलब 3335 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। अब लगता है कि क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग क्रिएट हुई है हम 3450 तक जा सकते हैं, तो बाइंग में आप पोजीशन क्रिएट करिएगा। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा ने एक देखिए डोजी क्रिएट किया है और बहुत ही क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग दी है। कल के दिन में अगर हम 800 के पास ट्रेड होने लगे तो आप 810 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक प्राइस नीचे की तरफ 800 क्रॉस ना करे और लगातार 15 मिनट तक ट्रेड ना हो तब तक शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी। तब आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 810 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट बना सकते हैं 788 के टारगेट के लिए। देखिए यहाँ से एक बेरिश क्रॉसओवर का सिग्नल मिल सकता है, इसलिए मैं शॉर्ट साइड पर बात कर रहा हूँ। और बाइंग साइड पर किसी को अगर व्यू लेना है तो वो 830 के बाद सोचे। अंबुजा, अंबुजा लगातार यहाँ पर आप
समझिए कि मेरी जो कल की बात थी वो गलत साबित हो गई। मैंने जैसे कल की एक लोअर साइड की तरफ क्लोजिंग आई थी, मैंने इसमें यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 5-7 पॉइंट रुपीस और ऊपर जाएंगे और वहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन आज की क्लोजिंग से हिसाब से तो कोई सेलिंग प्रेशर दूर दूर तक नहीं है। इसलिए मैंने शॉर्ट पोजीशन तब बोली थी कि अगर हमारी कल की क्लोजिंग जो थी उससे नीचे ही प्राइस ओपन होता है, तो नीचे तो ओपन हो, हाँ प्राइस बिल्कुल नीचे ही ओपन हुआ, ठीक 240 के आसपास ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग हुई। यहाँ मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हुई। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ कि जो मैंने सोचा था उसके अगेंस्ट हुआ। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि इतने बड़े जंप के बाद मुझसे बाइंग नहीं होगी, तो वो बात पे मैं आज भी कायम हूँ। इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद यहाँ से बाइंग मुझसे तो कम से कम नहीं होगी। मैं तो शॉर्ट में बैठ सकता हूँ, वो भी 250 का जो एक रिसेंटली हाई है उसका स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट में बैठ सकता हूँ। कंडीशन वही है कि आज की जो क्लोजिंग 247 की आई है उसके नीचे कम से कम ओपन हो, और फिर लगातार अगर 10 से 15 मिनट स्टॉक ट्रेड करता रहता है तो हम शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं 235 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरी आपसे विनती है कि कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आप इन स्टॉक्स के प्राइसेस का एनालाइज कीजिए, उसके साथ कंपेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस